अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कलमुहलि यश्विल वुजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले दर्स के अंदर इसी आयत के मुताल्लिक़ चंद एक बातें हुई थी। इस दर्स के अंदर इंशाअल्लाह इस आयत के मुताल्लिक़ तफ़सीलन बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ालिमों, काफ़िरों और नाफरमान लोगों के मुताल्लिक़ जहन्नम के बारे में एक बात इरशाद फरमाई है कि इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, कि हमने ज़ालिमों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है कि जिसकी कैनातें इनको इन ज़ालिमों को घेर लेंगी। यानी कोई ज़ालिम इस जहन्नम से बचकर कहीं नहीं जा सकेगा। और अगर जहन्नम के अंदर कोई बंदा फ़रियाद रसी करेगा, कोई पानी मांगेगा या कोई मदद चाहेगा, तो फिर उसकी जो फ़रियाद रसी पूरी की जाएगी ना, पानी के मुताल्लिक़, पीने के मुताल्लिक़, तो वो ऐसे पानी से पूरी की जाएगी कि वो तेल की तिलछट की तरह गर्म पानी होगा। जब वो अपने मुंह के करीब लेकर जाएगा उस पानी को, तो वो पानी उनके चेहरों को भून डालेगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बि'सश्शराब, कितना बड़ा यानी बुरा ही पानी है। वसाअत मुर्तफ़क़ा, और कितनी बुरी आराम की जगह है। वहाँ पर पीने की जगह भी, पीने की चीज़ें भी कितनी बुरी, और वहाँ पर ठहरने की जगह भी कितनी बुरी। एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फ़रमाया कि आप जहन्नम को देख लें। जब उन्होंने जहन्नम को देखा और जहन्नम के उन तबक़ात के अंदर लोगों को देखा, जहन्नम के 7 तबक़ात हैं। सबसे पहले तबके का नाम है जहन्नम, और सबसे निचले का नाम हाविया है। सबसे ऊपर वाले के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत होगी कि जो काफिर तो नहीं होंगे, लेकिन वो ज़ालिम होंगे, वो नाफरमान होंगे, वो बेनमाजी होंगे, वो चोर, डाकू, ज़ानी और रिश्वतखोर, सूदखोर, इस किस्म के नाफरमान लोग। और सबसे निचले दर्जे के अंदर हाविया, उसके अंदर मुनाफिकीन होंगे। उसके अंदर कौन जी? मुनाफिकीन, ज़बान से कलमा पढ़ने वाले, दिल में मुनाफ़क़त, कुफ्र रखने वाले लोग होंगे। तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा, नज़ारा किया, तो फ़ौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लिया और घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील खैरियत तो है, क्यों इतने डरे हुए हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जहन्नम को देख कर आया हूँ। तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील बताएं जहन्नम के बारे में, कैसे देखा, क्या देखा वहाँ पर? फरमाया, या रसूल अल्लाह, उसके अंदर 7 तबकात थे। निचले दर्जे का नाम हाविया, उससे ऊपर का नाम सक़र, जहीम, इस तरह करके जो है ना नाम थे। तो निचले दर्जे में मुनाफिकीन, फिर साबीन और इसी तरह यहूदी, ईसाई, इस तरह करके लोग थे। तो ऐसे बताते गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते गए। जब 7वें का नाम आया ना, आखिरी का, खामोश हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यानी जहन्नम का नाम लिया ना आखिरी तबके का ऊपर वाले का, खामोश हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील बताओ खामोश क्यों हो? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हिम्मत नहीं है बताने की। पूछा, जिब्रील बताओ कौन है उसके अंदर? फरमाया, या रसूल अल्लाह, उस जहन्नम के उस तबके के अंदर आपकी उम्मत के नाफरमान लोग होंगे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस तरह बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हुए और गशी खाकर नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। और काफ़ी देर बाद होश के अंदर आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए वापस। 3 दिन तक लगातार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद 3 दिन तक लगातार किसी से बात नहीं फरमाई। घर जाते और आंखों से आंसू जारी, घर से तशरीफ़ लाते, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते, किसी सहाबी के साथ बात न फरमाते, मस्जिद में आए और मस्जिद से नमाज़ पढ़ाई, घर गए और आंखों से नमाज की हालत के अंदर, नमाज के अलावा के अंदर आंखों से आंसू ही जारी है। सहाबा को बड़ी परेशानी हुई कि क्या मामला हुआ है, क्या वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तक दी, या रसूलल्लाह आने की इजाज़त है? फरमाया नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, दरवाज़े पर दस्तक दी, कहा कि या रसूलल्लाह आने की इजाज़त है? फरमाया नहीं। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो गए दरवाज़े पर, फरमाया कि या रसूलल्लाह आने की इजाज़त है? फरमाया नहीं। तो वो जल्दी से चले गए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। कहा, बेटी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन हो गए इस कैफियत के अंदर, इस हालत के अंदर। आप उनकी बेटी हैं, लाडली बेटी हैं, आपको वो रसूल सल्लम बात बता देंगे, हमें नहीं बता रहे, आप जाकर उनसे पूछें। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जल्दी से यानी कि घर से तशरीफ़ लाईं और आकर दस्तक दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था, बड़ा लाड था उनके साथ। तो जैसी दस्तक दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये मेरी बेटी की दस्तक है। फ़ौरन दरवाज़े पर है। कौन? कि अब्बू, आपकी बेटी। फ़ौरन दरवाज़ा खोला, कहा, बेटी हुक्म करें, खैरियत से आए। फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझ तक बात पहुँची है कि इस तरह का वाक़या हुआ, आप बताएं। कहा कि बेटी, आपको क्या बताऊँ, मेरे पास इस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने इस तरह मुझे जहन्नम के अहवाल बताए और फिर मुझे बताया कि जहन्नम के अंदर 7 तबकात में से एक तबके का नाम जहन्नम है, जिसके अंदर आपकी नाफरमान उम्मत होगी। तो उसने मुझे बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया कि है मेरी उम्मत जहन्नम के अंदर होगी और मैं कैसे वहाँ पर रहूँगा। जन्नत यानी कि मैं जन्नत के अंदर कैसे रहूँगा जब मेरी उम्मत जहन्नम के अंदर होगी। और फिर क्या होगा कि जब जहन्नमियों की सज़ा, जो अहले ईमान होंगे और जहन्नम के अंदर होंगे, जब उनकी सज़ा पूरी होगी, सज़ा बिल्कुल करीब होगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे नबी अलैहिस्सलाम से कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि फरमाएँ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे जब जहन्नमियों की सज़ा बिल्कुल करीब होगी ना, अल्लाह फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, जिब्रील जाओ जहन्नम का नज़ारा करके आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को जैसे वो जहन्नमी देखेंगे, अहले ईमान वाले जिन्होंने गुनाहों की वजह से जहन्नम के अंदर गए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को जैसे ही देखेंगे तो जहन्नम के फ़रिश्तों से पूछेंगे ये कौन है? तो वो फ़रिश्ते कहेंगे ये वो फ़रिश्ता है जो आपके नबी अलैहिस्सलाम के पास आता और जाता था, आपके नबी के पास आता और जाता था।
तो वो फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ भागेंगे, दौड़ेंगे और कहेंगे हमारे नबी से जाकर अर्ज़ करना कि हम बड़ी तकलीफ़ के अंदर हैं। हमारे नबी से हमारी सिफारिश कराना कि अल्लाह से हमारी सिफारिश कराए कि अल्लाह हमें इस अज़ाब से बचा ले, हम बड़ी तकलीफ़ के अंदर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम से जैसे बाहर निकलेंगे, वो जहन्नम की हौलनाकी, वो जहन्नम की सख्ती को देखकर जैसे जहन्नम से बाहर आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आएंगे, तो वो जो जहन्नम के अंदर वो अहले ईमान जो थे, उन्होंने जो कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर हमारी अर्ज़ ये पेश करना, तो वो भूल जाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अहवाल देख लिए, जी अल्लाह अहवाल देख लिए, बड़े सख्त थे। तो अब उनको वो उम्मत मुहम्मदी के वो जो अहले ईमान थे, जो उन्होंने अर्ज़ की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी सिफारिश करवाना, वो भूल चुके होंगे। अल्लाह फरमाएंगे कि अच्छा ये बताओ, जहन्नम से तो आए हो, तो वो जहन्नम के अंदर जो अहले ईमान थे उन्होंने कुछ बात भी आपको कही थी, कुछ कहा तो नहीं था? फिर याद आएगा, जी जी अल्लाह, वो जो जहन्नम के अंदर अहले ईमान थे उन्होंने मुझे कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर हमारी सिफारिश कराना। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर जाए ना। अल्लाह क्या फरमाएंगे? फरमाएंगे जाए ना रसूलुल्लाह सल्लम के पास, उनकी सिफारिश कराएं। वो जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को देख कर अभी आया हूँ, जहन्नम के अंदर बड़ी सख्ती के अंदर हैं, बड़ी तकलीफ़ और बड़ी परेशानी के आलम के अंदर हैं, और वो ये अर्ज़ कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर हमारी सिफारिश कराना कि अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे, ए मेरे नबी, क्या बात है, क्यों सजदे में? फरमाएंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत के जो अहले ईमान लोग हैं वो जहन्नम के अंदर हैं, उनको या अल्लाह अज़ाब से खलासी अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, आप भी तशरीफ़ ले जाएँ, सहाबा और उलमाए कराम और सूफियाए कराम जो यानी बड़े दर्जे के फाज़ लोग हैं, उनको साथ ले जाएं और जहन्नम से लोगों को निकाल के ले आएँ। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और इस तरह करके नेक औलिया जो हैं वो जाएंगे और जहन्नम से लोगों को बाहर निकाल कर ले आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, अभी तक सारे लोग निकले नहीं हैं, अभी तो और भी लोग जहन्नम के अंदर मौजूद हैं। तो फिर जिब्रील वो लोग कहेंगे कि या अल्लाह, हमें भी निकाल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ, जिस शख्स के दिल में एक जौ के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको भी जहन्नम से लेकर निकाल के ले आओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाएंगे और जहन्नम के अंदर जिस शख्स के दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा, उसको निकाल कर ले आएंगे। जब वापस आएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब भी ईमान वाले बाकी हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब जाएं, जहन्नम के अंदर हर उस शख्स को निकाल कर ले आएँ जिसके दिल में आधे जौ के दाने के बराबर भी ईमान है। फिर बड़ी कसीर तादाद के अंदर लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब भी कुछ लोग मौजूद हैं, अब भी कुछ लोग जहन्नम के अंदर मौजूद हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए नबी जी, जाएँ, हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल कर ले आएँ जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है। चीनी का एक दाना जिस तरह होता है, इस तरह राई का दाना छोटा सा, हर उस शख्स को निकाल कर ले आएँ जहन्नम से जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको जहन्नम से निकाल कर ले आएँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको निकाल कर ले आएंगे। फिर उसके बाद भी अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब भी जहन्नम के अंदर ईमान वाले मौजूद हैं। एक शख्स ईमान वाला मौजूद है जहन्नम के अंदर जिसके दिल में राई के 1000 हिस्से किए जाएं राई के दाने के, तो वो 1000वें हिस्से के बराबर भी एक शख्स के दिल में ईमान है, उसको निकाल कर लेकर आना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैंने तो देखा नहीं मिला। अल्लाह फरमाएंगे, अब मैं ख़ुद निकाल कर लेके आता हूँ। अल्लाह ताला फिर उस शख्स को निकाल कर लेकर आएंगे। जब वो जहन्नम के बिल्कुल दरवाज़े पर होगा और पीछे से आग उसको झुलसा रही होगी, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे जहन्नम के सामने एक जगह पर सायेदार एक जगह दिखाएंगे। वो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह, अगर मुझे उस सायेदार जगह पर ले जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अगर वहाँ पर ले गया तो फिर उसके बाद तो कोई और नहीं मांगेगा, कहेगा नहीं या अल्लाह, बस उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, बस वहाँ तक ले जाएं। अल्लाह ताला उस शख्स को वहाँ पर ले जाएगा। जब वहाँ पर जाएगा ना, अब जहन्नम की आग तो ख़त्म,
जब वहाँ पर जाएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का एक दरवाज़ा दिखाएंगे। तो वो शख्स जन्नत के उस दरवाज़े को देखेगा ना, कहेगा या अल्लाह यहाँ तक ले आए, अगर जन्नत के अंदर ले जाए तो तेरा क्या हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा चलो वहाँ पर ले जाता हूँ। अल्लाह ताला उसको वहाँ से उठाकर जन्नत के दरवाज़े के ऊपर ले जाएंगे। जब वहाँ पर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर जब अल्लाह ताला उसको ऊपर उसका एक मकाम दिखाएंगे जो उसका असल मकाम है जन्नत के ऊपर। ये ऐसे बैठा होगा और ऐसे ऊपर देखेगा ना तो वो उसको अपना यानी उसको वो जन्नत इससे भी आला जन्नत नज़र आएगी। तो वो दिल में सोचेगा कि हुण अल्लाह तू ये भी मंगा, लेकिन फिर शर्म आएगी कि यार ये नहीं मांगता हूँ, अल्लाह ताला कहीं पीछे मुड़कर जहन्नम में ना फेंक दे। भाई अभी तेरी इतनी बातें मांगी, अभी तूने मेरे सामने कसमें खाई, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरे जलाल की कसम, तो मुझे जहन्नम से निकाल कर वो सायेदार जगह पर ले जाना, फिर तुझसे और बात नहीं मांगूंगा। फिर वहाँ से मैंने कसमें खाई, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त और तेरे जलाल की कसम, तो मुझे उस जन्नत के दरवाज़े पर ले जाएगा, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। अब वो सोचेगा अब अगर फिर आगे कहीं मांगा ना, कहीं अल्लाह पीछे वापस ना ले जाए। अब उसके दिल में हसरत भी होगी कि अल्लाह से मांगूँ, लेकिन डरेगा भी सही। तो अल्लाह ताला पूछेगा कि है मेरे बंदे कुछ और नहीं मांगना, कुछ और नहीं मांगना। वो कहेगा या अल्लाह मांगने को दिल तो करता है, लेकिन तुझसे डरता हूँ कहीं पीछे मोड़ के न ले जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ ये तेरा मकाम है, वहाँ पर ले जाएंगे। मेरे भाइयों जहन्नम जो है ना, जहन्नम इसके अंदर 7 तबकात, उनमें सबसे निचले दर्जे का जो तबका वो किसका है? हाविया, मुनाफिकीन का है, जो ज़बान से तो कलमा पढ़ने वाले लेकिन दिल में कुफ्र रखने वाले, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, सूरतुल मुनाफिकून। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए नबी जी, जब आपके पास मुनाफिकीन आते हैं ना, कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी जी आपको इल्म नहीं है, मुझे पता है कि ये किस मुँह से कहते हैं, ये किस मुँह से कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। ये सिर्फ मुँह से कहते हैं, दिल से नहीं कहते। आपको दिल से नबी भी नहीं मानते। जहन्नम बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर जहन्नम की एक छोटी सी एक हिस्से को बयान किया कि जहन्नम के पानी का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ने 30वें पारे की सबसे पहली सूरत नबा के अंदर जहन्नम के पीने के मुतालिक थोड़ा सा बयान फरमाया कि इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहकाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा। न तो उसके अंदर वो पीने की कोई चीज़ चखेंगे, अगर उनको पीने की कोई चीज़ दी जाएगी तो कैसे होगी? इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। कैसे खौलता हुआ पानी? वो जहन्नम की आग से जो जहन्नमियों के पसीने, जहन्नमियों की जो चर्बी पिघलेगी और खून और पीप वो जहन्नमियों का जो निकलेगा, और वो ऐसे खोल रहा होगा। और जब वो मांगेंगे कि या अल्लाह हमें वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुहल यशबिल वजू, वो कहेंगे या अल्लाह पानी प्यास लगी है। अल्लाह ताला उन जहन्नमियों फ़रिश्तों से कहेंगे पिलाओ इनको जहन्नम का पानी। और वो जब जहन्नम का पानी, वो खून और वो पीप और वो खोलता हुआ पानी और वो पसीने, वो जब उठाकर उनके मुंह के करीब देखें, वो कितना खोलता हुआ होगा कि अभी उनके मुंह पर आया नहीं होगा, बिल्कुल मुंह के करीब करेगा तो उनके जो होंठ होंगे वो नीचे नाव से नीचे लटकने लग जाएंगे, और ऊपर का होंठ सर से ऊपर चला जाएगा, और जैसे जैसे वो ऊपर पानी अंदर डालेंगे आंतें फट जाएंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जहन्नमी लोग होंगे, जहन्नमी लोग, उनकी जो जिसामत होगी, जो इनकी मोटी होगी, फरमाया कि मक्का और मदीना के दरमियान जो फासला है ये 450 किलोमीटर का फासला है, 450 किलोमीटर का। फरमाया कि जहन्नमी जब वो चौकड़ी मार कर बैठेगा तो उसका जिस्म इतना बड़ा होगा जितना मक्के और मदीने के दरमियान मुसाफत है। मक्के और मदीना के दरमियान जितनी मुसाफत है, इतना जब ये चौकड़ी मार कर बैठेगा तो इतना ये चौड़ा और लंबा होगा जितना मक्के और, यानी 450 किलोमीटर तक उसका एक बैठने की इतना जिसामत बढ़ जाएगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमी के कान और गर्दन के दरमियान जो फासला होगा, कान और गर्दन के दरमियान जो फासला होगा, फरमाया वो 700 साल के करीब, 700 साल की मुसाफत के बराबर उस जहन्नमी के कान और गर्दन के दरमियान फासला होगा। और फरमाया कि 70 बालिश्त, फरमाया कि जो जहन्नमी का चमड़ा होगा वो इतना मोटा होगा जितना 70 बालिश्त हाथ होते हैं।
70 बालिश्त और जहन्नमियों की अजीब व गरीब सिफ़ात बयान की गई। फरमाया कि उसके जो पेट होंगे वो बड़े बड़े, जिस तरह यहाँ पर गुंबद होते हैं बड़े बड़े, इस तरह बड़े बड़े पेट होंगे। और यानी आसार सहाबा से मनकूल है कि फ़रमाया कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे और उनके जब चमड़े जहन्नम की आग की वजह से जल जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके चमड़े को तब्दील फरमाएंगे। और इस तरह हर रोज़ उनके सैकड़ों उनके चमड़े तब्दील किए जाएंगे और उनके चमड़े जलते जाएंगे। और वो जो है ना जहन्नम के अंदर चमड़े जलते जाएंगे, अल्लाह ताला उनके चमड़ों को तब्दील फरमाएंगे, उनकी खालों को तब्दील फरमाएंगे। और वो क्या करेंगे, अल्लाह से फ़रिश्तों से अर्ज़ करेंगे कि बस अब हमें मोहलत दीजिए, अब अल्लाह ताला से फ़रमा दीजिए ऐ जहन्नम के दरोगे, ऐ जहन्नम के मालिक, अल्लाह से फ़रमा दीजिए कि अब हमारे ऊपर मौत ले आए, मौत हमें मौत दे दे, अब हमें ये और बर्दाश्त नहीं अज़ाब। तो वो अच्छा जब ये पुकारेंगे ना कि जहन्नम के दरोगे को पुकारेंगे तो पुकारते रहेंगे, 1000 साल तक पुकारते रहेंगे। और 1000 साल के बाद जो है वो जहन्नम का जो मालिक, वो जहन्नम का जो बड़ा इंचार्ज है, वो 1000 साल के बाद कहेगा हाँ बताओ क्या बात है। 1000 साल तक वो पुकारेंगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। फिर 1000 साल के बाद, फिर जब 1000 साल के बाद जब वो इस तरह की बात करेंगे कि हमें अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें मौत दे दे, फिर वो जो है फ़रिश्ता जो है वो कहेंगे ज़लील और रसवा होकर जहन्नम के अंदर रहो। और अल्लाह ताला से जब वो दरोगा अर्ज़ करेगा तो 1000 साल के बाद अल्लाह ताला जवाब के अंदर फरमाएंगे कि इनके पीछे ताला लगा दो और जहन्नम बंद कर दो, और अलैहिम नार मुअसदा, इनके ऊपर जहन्नम को बंद कर दो, आग को बंद कर दो, ताकि इनकी आवाज़ बाहर तक ना आए, इनकी आवाज़ बाहर तक ना आए। ऐसा हौलनाक जहन्नम का मंज़र, और जहन्नम के अंदर के कई अजीब व गरीब किस्म की सज़ाएँ और अज़ाबात। और सूरतुल वाक़िया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम का थोड़ा सा किस्सा खींचा और वाक़िया बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूम व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन। फरमाया वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल, जिन लोगों को बाएँ हाथ के अंदर आमाल नामा मिलेगा, दाएं हाथ के अंदर जिसको आमाल नामा मिलेगा तो वो कामयाबी की दलील होगी, कामयाबी की निशानी होगी। और जिस शख्स को क़यामत के दिन बाएं हाथ के अंदर आमाल नामा मिलेगा तो समझे कि वो हमेशा के लिए नाकाम हो गया, वो हमेशा के लिए नाकाम होगा। उनको बाएं हाथ के अंदर आमाल नामा मिलेगा और फ़ी समूम व हमीम, और वो जो है ये गर्म हवा, गर्म लौ के अंदर होंगे। और ऐसी गर्म हवा आप बताएं कि जब आग भड़क रही हो, सख्ती के साथ भड़क और जल रही हो, तो उससे कितनी सख्त और यानी कि गर्म लौ उठ रही होती है। ये तो आग की तो बात के अंदर है। ये गर्मियों के अंदर देख लें, जब सख्त किस्म की गर्मी हो तो पंखे की हवा इतनी गर्म होती है कि बंदा उस पंखे की हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बताएं कि वो अल्लाह के जिसने दुनिया की आग को 70 मरतबा धोकर दुनिया के अंदर भेजा है, तो वो आग जो असल होगी, तो उस आग की लो, उस आग की जो गर्मी होगी वो उन जहन्नमियों को झुलसा रही होगी। इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग भी स्याह होगी और जहन्नम का धुआं भी स्याह होगा और जहन्नमी भी स्याह होंगे और जहन्नम की हर चीज़ स्याह होगी, जहन्नम की हर चीज़ से होगी। जब आग बड़ी सख्ती से भड़के तो आग से काला सा धुआं उठता है, तो जहन्नम की ऐसी आग होगी, इतनी सख्त किस्म की आग होगी कि जो है ना कि उससे यानी कि काला धुआं उठेगा। और हदीस मुबारक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग की इतनी शिद्दत है, इतनी सख्ती है कि अगर जहन्नम के अंदर एक छोटा सा सुराख हो जाए और उससे एक जहन्नम की चिंगारी निकले, फरमाया कि ये जो सातों ज़मीनें हैं वो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये इतनी सख्ती है जहन्नम की आग की। तो बताएं कि जहन्नम की इतनी सख्ती, तो फिर जहन्नम के अंदर जाने वालों का क्या हाल होगा, जहन्नम के अंदर जाने वालों का क्या हाल होगा। और जहन्नम के अंदर कौन जाएंगे, जहन्नम के अंदर कौन जाएंगे? वो शख्स तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा के लिए रहेगा, कि जिसने अल्लाह को न माना, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माना,
वो तो हमेशा के लिए। यहूद व नसारा मुनाफिकीन, ये हमेशा के लिए। जिसने अल्लाह की तकज़ीब की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की, जिसने कुरान की तकज़ीब की, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, हमेशा के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो 3 दिन लगातार ज़ारो कतार रोते रहे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना रोते ज़ारो कतार? 3 दिन तक रसूल सल्लम पर यह हालत क्यों ना रहती? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मदीना के अंदर रह कर जहन्नम को देखा। एक मरतबा तो ख़ुद गए आसमानों पर, वहाँ पर जन्नत और जन्नत की सैर की, जहन्नम का नज़ारा किया। और एक मरतबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ले, अपने मुसल्ले रसूल पर खड़े हो गए, जहन्नम का नज़ारा किया। हदीस मुबारक के अंदर आते साहब फरमाते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात फरमा रहे थे। फरमाते हैं कि यकदम इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर चलने लगे, ऐसे चलते, ऐसा ऐसा चलते 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 जाकर मेहराब के साथ, बिल्कुल मेहराब के साथ टच हुए, वहाँ रुक गए। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा पीछे आते 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 पाते मुसल्ले के किनारे पर पहुँचे। फिर नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो इस तरह की हालत तो हमने आपकी ज़िंदगी में पहली मरतबा देखी है, इससे पहले ज़िंदगी में नहीं देखी। या रसूलुल्लाह सल्लम क्या वजह थी? फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज की हालत के अंदर जन्नत दिखाया और जन्नत के अंगूर दिखाए, अंगूर के गुच्छे दिखाए, और मैं उनको देखता गया और मैं आगे चलता गया, बढ़ता गया। और जैसे मैं मेहराब के करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम की हौलनाकी दिखाई। जैसे मैंने जहन्नम की हौलनाकी को देखा, मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं उसकी हौलनाकी को देखता गया और मैं पीछे मुड़ता मुड़ता मैं अपने मुसल्ले के किनारे पर पहुंचा। मेरे भाइयों, ये जहन्नम किस लिए बनाई गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे के अंदर फरमाया कि वक़ूदुहन्नासु, फरमाया फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, फरमाया फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। फरमाया बच्चों उस आग से कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। बच्चों उस आग से कि जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। इंसान कौन इंसान? यही इंसान जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, जो सूदखोर हुआ, जिसने जो रिश्वतें लेता रहा और जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत की कोई निशानी बयान फरमाइए। फरमाया कि क़यामत के मुताल्लिक़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इल्म है, अल्लाह ही उसके मुताल्लिक़ जानते हैं। फरमाया कि क़यामत कब आएगी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को ही इल्म है। फरमाया कि या रसूलल्लाह को क़यामत की कोई निशानी तो बताइए। फरमाया कि जब औलाद माँ बाप को रुसवा करेंगी, उनकी नाफरमान होंगी, उनकी बात नहीं मानेंगी, अपने दोस्तों को इज़्ज़तें देंगी और अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगी। फरमाया कि क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी है। तो लोग यानी कि जहन्नम के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। क्या वजह होगी? वजह यही होगी। और फिर जहन्नम की हौलनाकी का एक मुख्तसर सा यानी कि पस मंज़र आपके सामने रखा कि ये जहन्नम की इस तरह की हालत होगी, जहन्नम के अंदर इस तरह लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। और कुरान मजीद की कई एक मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम का तज़किरा किया और साथ जन्नत का भी तज़किरा फरमाया कि जहन्नम की ये हालात हैं। और फिर फरमाया कि मायूस ना होना। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल कई मकामात फरमाते इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जहन्नम से आप जो है ना कि इस तरह दिल घबराओ नहीं कि जहन्नम आपके लिए नहीं बनाई गई। हाँ, उन लोगों के लिए बनाई गई जो नाफरमान है। लेकिन अगर आप ईमान ले आएंगे, आमाल सालिह करेंगे, ये नेक आमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज ज़कात अदा करेंगे और इसी तरह अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करेंगे और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे ख़त्म नबूवत को मानेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ फरमाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को बनाया है ईमान वालों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जन्नत को ईमान वालों के लिए बनाया, ईमान वालों के लिए जन्नत को बनाया। और जन्नत की सिफ़ात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू। इस आयत के बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अजरा मन अहसन अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन खुज़रम मिन सुंदुस व इस्तबरक। जहन्नम की सिफ़ात को भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि ऐसा न हो कि लोग जहन्नम की इन बातों को सुनकर फिर बिल्कुल ही यानी कि
ऐसे हो जाएं कि फिर वो आमाल करना छोड़ दें कि ये तो मतलब जहन्नम से तो कोई नहीं बचेगा। फरमाया नहीं, फरमाया कि जो शख्स ईमान ले आए, नेक अमाल करे, फरमाया कि जो शख्स अच्छे अमल करेगा अल्लाह ताला उसके अमाल को ज़ाया नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला उसके अमाल को ज़ाया नहीं फरमाएगा। फरमाया कि अमाल को किस तरह मैं ज़ाया नहीं फरमाऊँगा, फरमाया कि उस अमाल के बदले मैं जन्नत दूँगा। कैसी जन्नत? फरमाया उलाइका लहुम, यही लोग कि जो अच्छे अमल करते रहे उनके अमाल को ज़ाया नहीं करूँगा बल्कि उनको क्या दूँगा? फरमाया जन्नातु अदन तजरी, ऐसी जन्नत अता करूँगा, ऐसी जन्नत तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, कि उस जन्नत के अंदर बहते हुए चश्मे होंगे, मीठे पानी के चश्मे होंगे, और उस मीठे पानी के चश्मे और शहद के चश्मे होंगे, और उसके अंदर दूध के चश्मे होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कुछ नेमतें जन्नत के अंदर नहीं रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर रखी हैं कि दुनिया की आँख ने न कभी उस नेमत को देखा, न किसी कान ने, दुनिया की कान ने न उस नेमत के मुताल्लिक सुना है। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे नेमतें इंसान के सामने पेश करेंगे। कौन से? जो अल्लाह के अहकामात को मानने वाला हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो। मायूस न होना, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और जो गरीब हैं और नेक अमाल के अंदर बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग देखे गए कि जो गरीब होते हैं वो नेक अमाल में आगे बढ़ने वाले होते हैं। अक्सर लोग जो अमीर होते हैं उनमें से अक्सर लोग मुतकब्बिर होते हैं, उनमें से उनको माल के घुमंड ने तकब्बुर में ऐसे डाला होता है कि उनको फिर दीन नज़र नहीं आता। वो ऐसे मुतकब्बिर और ऐसे जाबिर होते हैं कि वो समझते हैं कि बस सब कुछ हम ही हैं, बस हम ऐसे समझते हैं जैसे वो पैसों के ज़रिए से जन्नत को ख़रीद लेंगे। उनको दुनिया के अंदर जन्नत की ज़रूरत नहीं है। और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर बैठे होंगे और ऊँटनी की लगाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में होंगी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गरीब ईमान वाले, नेक आमाल करने वाले सहाबा और इस तरह करके नेक लोग, और वो लोग के जो अमीर थे और नेक आमाल करने वाले थे, वो ऐसे पीछे चलेंगे और जन्नत के अंदर से दाखिल होंगे। और फिर जन्नत के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए हूरों को पैदा फरमाया है। वहाँ पर हूरें होंगी जन्नत के अंदर, और ऐसी खूबसूरत हूरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतियों के लिए बनाई हैं। हाँ, ये कि एक बात याद रखना, जन्नत के अंदर हूरें उस शख्स को मिलेंगी जिसने दुनिया के अंदर नामहरम को न देखा हो। जो शख्स दुनिया के अंदर नामहरम को देखता रहो, फिर वो जन्नत के अंदर हूरों का इंतज़ार न करे, कि हूरों की ख्वाहिश न रखे कि वो समझेगा कि मुझे जन्नत के अंदर हूरें मिलेंगी। दुनिया के अंदर जो शख्स अल्लाह के जिस हुक्म की नाफरमानी करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत के अंदर उस नेमत से उसको महरूम रख देंगे। फिर उस नेमत से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ ईमान वालों अपनी नज़रों को नीचे रखो, अपने नज़रों को नीचे रखो। वकुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, और ईमान वालियों को भी फरमाया कि अपनी नज़रों को नीचे रखो। और जन्नत के अंदर वो जो हूर होगी, फरमाया हदीस मुबारक के अंदर आता है कि वो जन्नत की जो हूर होगी वो इतनी खूबसूरत होगी कि वो 70 जोड़ी भी पहनेगी, उसके बावजूद भी उसका जिस्म नज़र आएगा। इतनी खूबसूरत उसकी खूबसूरती होगी, और वो इतनी खूबसूरत होगी कि अगर वो अपनी उंगली को इस सूरज के सामने कर दे, सूरज भी नूर हो जाएगा। अगर वो हूर अपना लुआब जो है वो कड़वे समुंदर के अंदर डाल दे तो पूरा समुंदर बिल्कुल मीठा पानी हो जाएगा। और जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुम्मे के दिन एक बाज़ार लगाएंगे, और उस बाज़ार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत चेहरों को सजाएंगे वहाँ पर, कि जो शख्स जिसको जो चेहरा खूबसूरत नज़र आए वो उसको ले ले तो उसका चेहरा उसी तरह हो जाएगा। वो जन्नती अपनी बीवी से निकलेगा, यानी कि अपनी बीवी के पास से आएगा, उस बाज़ार के अंदर आएगा, उसको एक खूबसूरत चेहरा नज़र आएगा। वो कहेगा कि इस चेहरे की तरह मेरा चेहरा हो जाए, उसकी चेहरा उस चेहरे की तरह हो जाएगा। जब वो दोबारा अपने घर में जाएगा तो वो बीवी पूछेगी कौन है तू? वो कहेगा मैं वही तेरा खामिन हूँ, अभी पहले किया तब दोबारा आया हूँ। वो पहचान नहीं सकेगी। अल्लाह ताला जन्नतियों को ऐसे खूबसूरत बना देंगे। एक दोस्त कहने लगा कि जन्नत के अंदर दुनिया वाली बीवी भी मिलेगी, तो जवाब दिया कि जी वो तो आपकी हूरों की सरदार होगी। कहा कि मैं तो इतने तंग होते कि मैं क्यों मिलन यार, मैं तो उससे यहाँ पर तंग हूँ, तो जन्नत के अंदर भी मुझे मिलेगी, मेरे गांठे फिट थी सी।
यार मैं तय इसनू नहीं लेना। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये जो दुनिया वाली बीवी है ना, दुनिया वाली बीवी, वो जहन्नम की वो जन्नत की जो खूबसूरत हूरें होंगी जिनकी ये सिफ़ात बयान की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया वाली बीवी को उन हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। और ये जो हमारी दुनिया के अंदर जो रंजिशें हैं ना, रंजिशें, और ये जो हमारी नाचाकियाँ बीवियों के साथ और तलख कलामियाँ और ऊंच नीच ये जो चलती है और दिल भर आते हैं बीवियों से, तो ये जन्नत के अंदर ये सब कुछ भूल चुके होंगे। ये दिल में ना रखना कि जन्नत में जाएंगे तो मैं कहूँगा कि तू मेरी फ़लानी गल नहीं मनी सी, ये बातें भूल चुके होंगे। जन्नत में जाएंगे बिल्कुल ऐसे हमारे दिलों के अंदर बातें नहीं होंगी जिस तरह पहले दिन बंदा दुल्हन को लेकर आता है तो शोहर मियाँ बीवी के दरमियान दिलों के अंदर कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं होगी। और जो है ना जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अच्छा जन्नती जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो जन्नत के अंदर जाएंगे तो उसका दिल करेगा कि यार ये जो सामने परिंदा उड़ रहा है ना, तो अगर ये इसको मैं खा लूँ, बस उसके दिल में ख्वाहिश आएगी और वो परिंदा भून कर प्लेट के अंदर उसके सामने आ जाएगा, उसको खाएगा और वो डकार मारेगा और हर चीज़ हज़म, हर चीज़ हज़म। अगर जहन्नम से बचना चाहते हैं हम, अगर जन्नत हासिल करना चाहते हैं, फिर उसके लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए हमें अल्लाह के अहकामात को मानना पड़ेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर इस तरह करेंगे, अल्लाह के अहकामात को मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर जन्नत हमारे लिए हमारे लिए इन लोगों के लिए बनी है, फिर जन्नत हमारे लिए बनी है, फिर अल्लाह हमें हमेशा के लिए जन्नत के अंदर दाखिला फरमाएंगे। फिर उस जन्नत के अंदर न कोई गम, न कोई खौफ, न कोई डर, कुछ भी नहीं होगा और हमेशा के लिए नेमती नेमतें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अपने अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।